नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकांक्षा। आज आप लोगों के लिए मैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि फाइलम लास्ट फाइलम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग मतलब जब भी पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कोई भी फाइलम, चाहे प्रोटोजोआ से स्टार्ट कर देते हैं, प्रोटोजोआ पोरीफेरा पढ़ना। तो वैसे मैंने प्रोटोजोआ और पोरीफेरा पे भी लेक्चर बना रखे हैं, और उसके जितने भी जीनस आपके टीजीटी पीजीटी के कोर्स में उस पर मैंने सब पे लेक्चर बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो लेकिन मैंने सोचा कि अब जो है लास्ट फाइलम से स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा मज़ा आता है, इंटरेस्ट बना रहता है। और बार बार शुरुआत से पढ़ने से क्या होता है, दिमाग में चीज़ें बहुत मतलब बोरिंग सा फील होने लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा बना देते हैं। और क्योंकि आपके भी एग्ज़ाम्स लग रहे हैं कि जून या जुलाई में हो जाएगा टीजीटी पीजीटी का, तो मुझे लगा कि अब मैं रेगुलर बेसिस पे अब इसका जो है टॉपिक बनाऊंगी, लेक्चर लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। और इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। भाई एग्ज़ाम तो चाहे जब हो, आपकी तैयारी होनी चाहिए। पता चला कभी भी हो गया और आपकी तैयारी ही नहीं सी हुआ, पो में पढ़े हैं आपकी अभी जो है आयोग गठित हो रहा है, अब उसके अध्यक्ष चुने गए हैं, अब ये हो रहा है, इसी चक्कर में हमें क्या पढ़ना, जब भी आयोग बनेगा, लेकिन हमारी तैयारी फुल होनी चाहिए। तो अब आते हैं लेक्चर पे। सीधे लेक्चर पे आते हैं। इकाइनोडर्मेटा देखिए, इकाइनोडर्मेटा क्या होते हैं? इकाइनस मीन्स होता है स्पाइनी, मीन्स कांटेदार। और डर्म डर्म मीन्स स्किन, आपको पता है। डर्मेटा मतलब तो स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। काइनोडर्मेटा कैसे होते हैं? कांटेदार जो जिनकी त्वचा होती है, ऐसे जंतु होते हैं। या स्पाइनी स्किन्ड एनिमल इज नोन एज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो टर्म है, सबसे पहले किसने दिया था? जैकब क्लीन ने दिया था। तो इकाइनोडर्मेटा टर्म किसने दिया? जैकब क्लीन। देखिए, केवल आप क्लीन याद करिए। इसका एक देखिए ट्रिक है, जिससे आप कभी नहीं बोलेंगे कि टर्म किसने दिया, क्योंकि याद करते फिर हमें भूल जाता है। तो इसका एक ट्रिक है जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि इकाइनोडर्मेटा पे कुछ काम कर रहे थे जैकब क्लीन जी, और उनको कुछ कांटे चुभ गए। ऐसा सोचिए, कुछ कांटे चुभ गए, स्पाइंस चुभ गए, और उससे क्या हो गया, उनको चोट लग गई और वो इंजर्ड हो गए, और वो क्लीन बोल्ड हो गए। ऐसा सोचो, क्लीन बोल्ड हो गए। बस ऐसे ही हमें इंटरेस्ट के लिए तो पढ़ना है कि जिससे हमें याद रहे चीज़ें। तो क्या, जैकब क्लीन इकाइनोडर्मेटा टर्म दिया। उसके बाद फाइलम इकाइनोडर्मेटा को स्टेब्लिश किसने किया? ल्यूकर्ट ने स्टेब्लिश किया। फाइलम इकाइनोडर्मेटा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ल्यूकर्ट। ल्यूकर्ट का नाम तो आप बहुत जगह सुने होंगे, सिलेट्रेटा में भी सुने होंगे, और भी बहुत सारे फाइलम में। तो ल्यूकर्ट काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने काफ़ी सारे फाइलम में किया है काम। और ये यहाँ पे इन्होंने इकाइनोडर्मेटा को भी स्टैब्लिश किया है। नेक्स्ट बात करेंगे कि इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, मतलब कि खंडों में विभाजित नहीं होती है। इनकी जो शारीरिक संरचना है अनसेगमेंटेड होती है, हाँ, सेगमेंट्स में नहीं डिवाइड होती। और एंटीरोसीलिक सीलोम पाया जाता है, मतलब इनका सीलोम काफ़ी डेवलप्ड होता है, एंटीरोसीलिक सीलोम होता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, इंडिविजुअल्स किस शेप के। तो ज़्यादा देखिए, स्टार लाइक तो आपको पता है, स्टार फिश पाया जाता है। डिस्क लाइक मतलब प्लेट की नुमा, तस्तरी नुमा या डिस्क की तरह। सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार भी पाए जाते हैं। फ्लावर मतलब फूल के जैसे भी स्ट्रक्चर हो सकता है। और मेलन लाइक मतलब जैसे कुकुम्बर हो गया, या मतलब वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, मतलब जो खरबूजा तरबूजा उसके शेप के भी एनिमल पाए जाते हैं। तो ये थी, इतनी बात हो गई। अब क्या होते हैं ये तो हमें पता ही है, जानते हैं। ये मरीन होते हैं, समुद्री होते हैं सारे, मतलब ऑलमोस्ट ऑल आर मैरीन। एंड बॉटम ड्वेलिंग होते हैं, मतलब बॉटम में पाए जाते हैं। स्लो मूविंग, धीरे धीरे चलते हैं, हाँ। और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर है, जो ये सब है इसके, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब त्रिस्तरीय इनकी देह संरचना होती है। और त्रिस्तरीय मतलब एक्टोडम, एंडोडम, एक्टोडम, मेसोडम और एंडोडम में डिवाइड होता है। नेक्स्ट है कि कैसे सिमेट्री पाई जाती है इन इंडिविजुअल्स में। तो सिमेट्री जो है, एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि आप देखेंगे लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो ये क्या है, देखिए ये कैसा करेक्टर शो कर रहा है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को शो कर रहा है। क्योंकि लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री है, और बाइलेटरल सिमेट्री एडवांस करेक्टर है। और जबकि रेडियल सिमेट्री जो है प्रिमिटिव करेक्टर है। तो लार्वा जो था, जो कि मतलब उसमें एडवांस करेक्टर है। तो ये इसको क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रो मीन्स पिछड़ा हुआ जो करेक्टर हो, या प्रिमिटिव करेक्टर जब आ जाए एडल्ट्स में, उसे ही कहते हैं। और तो इसलिए इससे क्या हो गया, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब पेट क्वेश्चन है। अगर कैंड से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो ये तो जरूर पूछ लिया जाता है। दिस इज पेट क्वेश्चन।
रेडियली सिमेट्रिकल इन एडल्ट वाइल बाइलेटरल सिमेट्रिकल इन लार्वा। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से फाइलम में लार्वा इज मोर एडवांस्ड देन एडल्ट, या bilateral symmetry is found in larva, while radial symmetry is found in adult, name the phylum। तो Echinodermata सीधी सी बात है, पेंटामेरस होते हैं ज़्यादातर, इनके मतलब 5 आर्म्स के होते हैं, ऐसा होता है ज़्यादातर। नेक्स्ट है हेड एब्सेंट होते हैं, मतलब सिर नहीं होता इनके, हेड एब्सेंट। और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, पूरा होता है, पूर्ण होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट हो सकता है सीधा, या क्वाइल्ड मुड़े हुए हो सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें नर्वस सिस्टम के रेफरेंस में, तो सेंस ऑर्गन्स जो है बहुत ही कम विकसित होते हैं, पुअरली डेवलप्ड होते हैं, डायोशियस होते हैं, मीन्स जो जिसमें दोनों फीमेल और मेल इंडिविजुअल्स अलग अलग पाए जाते हैं या सेपरेट होते हैं, उन्हें डायोशियस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब जो निषेचन है या फर्टिलाइजेशन वो शरीर के अंदर ना होकर शरीर के बाहर होता है, ऑब्वियस सी बात है वाटर में ही होता होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट मतलब जो इनमें विकास होता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है जिसमें लार्वा इंक्लूड होता है, जिसके डेवलपमेंटल स्टेज में लार्वा इंक्लूड होता है, उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो देखिए लार्वा तो है ही, क्योंकि लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है, और जबकि जिसमें लार्वा एक्सक्लूड होता है उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए ये सब सारे कैरेक्टर तो हम फिर भी पढ़ लेते हैं, हमें याद रहता, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी याद रहता है, लेकिन मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है जो एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो ये वाले हैं। इसलिए मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाया है, एक फॉर्मूला, जिससे आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इन्हीं के लिए हम बार बार इकाइनोडर्मेटा पढ़ते हैं, ये तो हमको फिर भी याद रहता है। तो ये यही सबसे मेन चीज़ है जिससे क्वेश्चन बनते हैं आपकी टीजीटी पीजीटी में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, इसका एक फॉर्मूला है, पहले तो आप देख लीजिए क्या मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, इसके लिए ट्रिक बनाया है, PMWMHTR। PM इस तरह से, मतलब प्राइम मिनिस्टर सोचिए, वाटर मेलन, W से वाटर, M से मेलन, PM वाटर मेलन खा रहे हैं, और HT वाले क्या रील्स बना रहे हैं उनकी, या न्यूज़ बना रहे हैं, जो भी बताओ, HT मतलब हिंदुस्तान टाइम्स वाले रील्स बना रहे हैं या न्यूज़ बना रहे हैं। तो ये हो गया PMWMHTR, ठीक है। तो अब P से क्या है, P से पेडिसिलरी है, P से देखिए पेडिसिलरी, और M से क्या है, मैस्टिकेटरी ऑर्गन है, और W से है वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम, और M से क्या है, दूसरे M से मैड्रीपोराइड, और H से क्या है, H से है हीमल टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, T से क्या है, ट्यूब फीट, R से क्या है, रेस्पिरेटरी ट्री। तो इतने सारे हैं। अब इतना इसी के लिए हमें इतना याद करना पड़ता है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आपको याद आ जाएगी सारे स्ट्रक्चर के नेम। तो P पेडिसिलरी, M मैस्टिकेटरी ऑर्गन, W वाटर वेस्कुलर सिस्टम, M मैड्रीपोराइड, H हीमल्टाइट, T ट्यूफिट, R रेस्पिरेटरी ट्री और डर्मल ब्रैंकी। अब देख लेते हैं पेडिसिलरी का फंक्शन क्या है। तो पेडिसिलरी का फंक्शन क्या है, ये क्या है, ये क्या होते हैं, ये कैलकेरियस एंडोस्केलेटन होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑस्किल्स बियरिंग स्पाइंस, मतलब उसी को हम पेडिसिलरी कहते हैं, मतलब कि इनका अंतः कंकाल होता है ये एक तरह का, और जो कि कैल्शियम से बना होता है, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन जो कि कैल्शियम का बना होता है इनका अंतः कंकाल, और ऑस्किल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और उनमें कांटे, मतलब बियरिंग, बहुत सारे कांटे पाए जाते हैं, बियरिंग स्पाइंस बहुत सारे, उसे ही पेडिसिलरी कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा, हम ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मैस्टिकेटरी ऑर्गन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैस्टिकेटरी ऑर्गन इज नोन एज एरिस्टोटल लैंटर्न, और ये एक क्लास का जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्या है, एकिनोइडिया क्लास का है ये एकिनोइडिया में पाया जाता है मैस्टिकेटरी ऑर्गन, जिसे एरिस्टोटल लैंटर्न कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि एरिस्टोटल लैंटर्न या मैस्टिकेटरी ऑर्गन जो है एरिस्टोटल लैंटर्न किस क्लास में पाया जाता है, तो एकिनोइडिया क्लास में पाया जाता है। या एरिस्टोटल लैंटर्न कैसा ऑर्गन है, तो मैस्टिकेटरी, चबाने वाला। नेक्स्ट है W से, देखिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और उसी को एम्बुलेक्रल सिस्टम ही बोला जाता है। इसका फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन, फीडिंग, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, यही फंक्शन बार बार पूछा जाता है। देखिए हम ऐसे तो एक दो फंक्शन मुझे हम लोग को याद हो जाते हैं, लेकिन कुछ फंक्शन भूल जाते हैं, 2 फंक्शन भूल गए, एक दो फंक्शन याद है, 1-2 फंक्शन भूल गए, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक इसके लिए भी बनाया है। तो रीफेल, जैसे एग्जाम दिया दोबारा दे दिया, एग्जाम होता है ना री एग्जाम, तो री एग्जाम में भी रीफेल हो गए, मतलब दोबारा से, तो इस तरह से याद कर लीजिए रीफेल। R से क्या हो गया, रेस्पिरेशन, E से हो गया एक्सक्रीशन,
एफ से हो गया फीडिंग और एल से हो गया लोकोमोशन। ए आई का मतलब उसको कोई मतलब नहीं है, बस ट्रिक के लिए मैंने बनाया रीफेल। तो आर रेस्पिरेशन, ई एक्सक्रीशन, एफ फीडिंग, एल लोकोमोशन। बताइए ऐसे कभी भूलेगा आपको फंक्शन? कभी नहीं भूलेगा। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम का फंक्शन। नेक्स्ट है मैड्रिपोराइट। मैड्रिपोराइट कैसी स्ट्रक्चर होती है? ये एक परफोरेटेड प्लेट होती है, मतलब एक ऐसी प्लेट होती है जिसमें बहुत सारे छिद्र बने होते हैं, और जो क्या फंक्शन है उसका कि ये वाटर को एंट्री देता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम में जाने के लिए। मतलब उन्हीं छिद्रों से, जो परफोरेटेड प्लेट है जो कि मैड्रिपोराइट है, उन्हीं छिद्रों से पानी होता हुआ वाटर वेस्कुलर सिस्टम में जाता है या एम्बुलेक्रल सिस्टम में जाता है। और ये कहाँ पे होता है, ये वही बात पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। ये एबोरल सरफेस पे होता है इंडिविजुअल, जब हम देखेंगे मैड्रिपोराइट स्ट्रक्चर ऑन एबोरल सरफेस। ट्यूब फिट। नेक्स्ट कौन सा है? PMWM। अब H आ गया। H चलिए पहले हम देख लेते हैं। हीमल टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हीमल टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट है T। T से ट्यूब फिट। ट्यूब फिट जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन होता है इनका, इकाइनोडर्म्स का, और ये ट्यूब फिट कनेक्टेड होते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम से। क्यों? क्योंकि भाई वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या था? वो हेल्प कर रहा था ना, लोकोमोशन में भी तो काम करता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था वो लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, फीडिंग, रेस्पिरेशन, जो हमने रीफिल वाला फॉर्मूला बताया था। तो लोकोमोशन में ये भी असिस्ट कर रहा है, लेकिन उसके साथ कौन ऑर्गन जो है वो मतलब चल रहा है, लोकोमोटरी ऑर्गन कौन है? वो ट्यूब फिट है। और वो कहाँ से कनेक्टेड है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम से कनेक्टेड है। तो ये असिस्ट कर रहा होगा उसको, ट्यूब फिट को। नेक्स्ट है अब क्या बचा है? आर। आर से क्या है? रेस्पिरेटरी ट्री, या इसे डर्मल ब्रैंकी भी कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्री और डर्मल ब्रैंकी, और ये इसका क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो अब ये बताइए, ये फॉर्मूले से आप भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते हैं। यही इसकी इंपॉर्टेंट करेक्टर। इतना कुछ पढ़ डालते हैं हम लोग, इतने बड़े पूरा चैप्टर पढ़ डालते हैं, लेकिन फिर भी हम बार बार भूल जाते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर था, कौन सा ऑर्गन था, क्या था, फिर बार बार भूलते, बार बार पढ़ते। अब आप इस फॉर्मूले से, इस ट्रिक से कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या है? PMWM STR। PM वाटरमेलन खा रहे हैं, ST वाले रील्स बना रहे हैं। तो P फॉर पेडिसिलरी, M फॉर मैस्टिकेटरी ऑर्गन, W फॉर वाटर वेस्कुलर सिस्टम, M फॉर मैड्रिपोराइट, H फॉर हीमल टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, T फॉर ट्यूब फीट, R फॉर रेस्पिरेटरी ट्री, और डर्मल ब्रैंकी। तो ये है पूरा आपका ये काइनोडर्मेटा का लेक्चर है। कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और अच्छा लगे तो आप लोग ठीक है लाइक करिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और क्योंकि मैं भी अभी न्यू हूँ, तो आप लोग हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी मेरा भी चैनल ग्रो करेगा। और मैं कोशिश करूँगी ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स बना के आप लोगों को। इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं हमारे सिलेबस में, और इतना बड़ा सिलेबस है कि इतना कुछ कैसे याद करेंगे? तो उसके लिए कुछ तो ट्रिक बनाना ही पड़ेगा ना, फॉर्मूला। तो ऐसी तरह की मैं आपको आसान सी ट्रिक्स बना बना के, और आपको आसानी से कोई भी चीज़, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ा बड़ा चैप्टर आपको कम में याद हो जाएगा। केवल ये लेक्चर देख लेंगे, आपका वो एक एनोडर्मेटा लेक्चर तैयार हो गया। तो कैसा लगा तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और इसके बाद हम क्लासिफिकेशन लेकर आएंगे एक एनोडर्मेटा का। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।